काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग की तरह ही काउंसलिंग होती है, जिसमें 4 कॉलेजेस आते हैं: DT, NSCOT, ट्रिपल दिल्ली और DSAU, जो कि एक ही कॉलेज कह सकते हैं। आई थिंक इससे पहला बैच अभी तक पास आउट नहीं हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। सो आई गेस नाउ वी आर कनेक्टेड। ओके, तो आपको पता ही होगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 31 मई को, और जो लास्ट डेट है उसकी 23 जून है। तब तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट द थिंग इज़ इस बार कोई सेकंड विंडो नहीं ओपन होगी, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा लास्ट ईयर की तरह। लास्ट ईयर मैंने सेकंड विंडो में रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो चीज़ नहीं है इस बार। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी कर लो रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, द रीज़न आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज कन्फ्यूजन आपको यहाँ नहीं होगी, कन्फ्यूजन आपको सर्टिफिकेट्स में होगी, क्योंकि वहाँ दिक्कत आती है और बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसी में मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। बट कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे और सर दिल्ली वाले, उनको पता नहीं होता जैक दिल्ली क्या होता है, इससे मुझे पता नहीं था जैक दिल्ली क्या होता है। ओके ओके, अब हम बात कर रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जैकेट कॉलेजेस का, जो कि 60% है एग्रीगेट, बट फॉर ट्रिपल दिल्ली इट इज़ 70%, और आपका मैथ्स में 70% या उसके अबव होना चाहिए, वो भी अलग कंडीशन है साथ ही साथ। और अगर आप रिजर्वेशन में बिलोंग करते हो, किसी के पास ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका 35% हो जाएगा, 50 फॉर ST। और इसमें तो दिया गया है ब्रोशर में, आप देख लेना एक बार। ओके, ये सब दिया ही हुआ है, कुछ इसमें खास नहीं है। ओके, अब हम आते हैं, इसमें तो बताया था नहीं, 49 ये था। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप ध्यान रखना, सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओके, आप अगर आप ऑफर टेल लेके हो तो आप, मैं तो कहूँगा आप स्टेट सर्टिफिकेट लेके आओ, स्टेट गवर्नमेंट इशूड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी वही दिया था अपने स्पॉट राउंड में। मैं बता दूँ, मैं अभी ईस्ट कैंपस में हूँ। मैंने उसको स्पॉट राउंड में सीट मिली थी, तो मुझे कांस्टेंट सीट नहीं मिली थी, तो डैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप स्टेट ले आओ, बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने वो दिया था और मुझे भी सीनियर ने रिकमेंड किया था कि आप स्टेट इशूड लेके आओ। और फोर्थ पॉइंट आपका है कि आपका जो इशूड सर्टिफिकेट रहेगा वो 31 मार्च के बाद होना चाहिए इस साल का। तो आप ये देख लेना, कभी कभी लोग ले आते हैं कोई और सर्टिफिकेट, दिक्कत आती है। हालांकि आई गेस वो टाइम इंटरवल देते हैं सही करने का, ऐसा नहीं है अगर आप नहीं लेके आओगे तो मतलब गलत ले जाए तो आपकी सीट चली जाएगी वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट। बट स्टे ऑन द सेफर साइड, आप सही लेके आओ, क्यों फालतू वहाँ परेशान होना है, क्योंकि सब परेशान रहते हैं। अभी मैं बाद में एंड में बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आप कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप स्टेट इंसाइट लेके हो या ऑफसेट लेके हो, मैं सब बताऊंगा। ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे, बट स्टिल पहले मुझे ये ख़त्म करना है। यस, ओके, 76 सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट्स, आप एक बार इसको देख लेना। मुझे ये बताना था, मेडिकल सर्टिफिकेट कई बार लोग ले आते हैं जोसा सर्टिफिकेट, जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब जोसा का जो मेडिकल फॉर्मेट है पहले लोग वही बनवाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये इनका अलग है, ये आप लेके आना, भूलना नहीं, अलग से बना के लाना है इसके लिए, इसकी फ़ोटो कॉपी लेके चले आना, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं बॉस यहाँ पे। हाँ, आप सब कर लोगे यार, सब समझदार हैं आप, सब बस पास आउट है, कोई ड्रॉपर भी होगा मेरी तरह। ओके, देयर इज़ नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। मैंने शायद पहले बता चुका हूँ मैं पहले कि इस बार कोई सेकंड विंडो नहीं ओपन होगी, यानी तुमको दोबारा चांस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। मैं लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर था ऑप्शन, तो मैंने उसी टाइम किया था, तो आज मैं यहाँ NCUT में हूँ ईस्ट कैंपस में, वरना मैं नहीं होता, कहीं और होता किसी प्राइवेट कॉलेज में। ओके, पेज नंबर 88, आप एक बार इसको देख लेना, अगर आपको किसी कहीं सीट मिलती है DT NCUT कहीं भी, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब इसमें आसानी है। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सब नॉर्मल चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। या हाँ, ट्रिपल IIT दिल्ली में आपका बोनस पॉइंट मिलता है, अगर आपने नेशनल ओलंपियाड या फिर
इंटरनेशनल ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है, आपके पास देख लेना। जिसने क्रैक किया होगा उसको पता होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और जिसने नहीं किया होगा वो क्या किया जाए, वो क्या बताएगा, समझ रहे होगे। और स्टिल ओके, अब हम बात करेंगे। आई गेस सब पूरा हो गया है। यस, एवरीथिंग इज डन। ओके, अब मैं बात करूँगा कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ओके, तो अब यार हम बात कर रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज किसको लेना चाहिए। अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर आप इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो, आपको कौन सा पसंद आएगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो, मैं NSUT का हूँ तो मैं NSUT के बारे में ही कह सकता हूँ, ठीक है। फिर उससे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। और बीइंग ऑनेस्ट मैं तो कहूँगा यार, कोई भी कॉलेज बेटर नहीं है किसी से, सब बराबर ही है जाके अंडर। हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। DTU NSUT IGTU सब बराबर ही हैं। हालांकि IGTU में तो कहूँगा हल्का सा ऊपर है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम स्टैट्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो उनका हल्का सा बेटर चल रहा है, हल्का सा नहीं बहुत बेटर चल रहा है देखा जाए तो। पूरे इंडिया में उन्हीं का दबदबा कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो उनका मतलब वो वुमेंस कॉलेज है इसीलिए, और बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बट या अब हम बात करेंगे पहले NSUT के बारे में। NSUT, देखो NSUT हमारा कॉलेज के लगभग दो कैंपस हैं, ईस्ट वेस्ट और एक हमारा मेन, ठीक है। टोटल 3 कैंपस कह सकते हैं एक तरीके से, मेन ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट हमारा साइड कैंपस है, मेन तुम्हारा मेन है, ठीक है। मैं ईस्ट में हूँ, मैं पहले वेस्ट में था फर्स्ट सेम में। अपग्रेडेशन के बाद मैं ईस्ट में आया। और मैं तो कहूँगा यार, जो भी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं स्पेशली उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप पहले मेन जाइएगा अगर आप NSUT आ रहे हो तो, क्योंकि मेन कैंपस के बहुत फ़ायदे हैं। यू विल गेट अ हॉस्टल, और हॉस्टल मैं तो कहूँगा चाहे इनसाइड दिल्ली हो या आउटसाइड दिल्ली, बट आई वुड सजेस्ट कि आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो हॉस्टल मस्ट है। हॉस्टल लाइफ तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट सेम में मतलब कि बेस्ट है। हॉस्टल तो मैं कहूँगा किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसको मिल रहा है पकड़ लो। हॉस्टल लाइफ इज जस्ट, क्या दिन होते हैं हॉस्टल के यार, मैं क्या बताऊँ। देखो, मैं वेस्ट कैंपस में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हॉस्टल क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई चीज़ें मैं ऐसे नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट स्टिल what I'm trying to say is never miss you know द चांस ऑफ गेटिंग एन हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल में छोड़ना किसी भी गलती से भी, अगर किसी को मिल रहा हो, स्पेशली आउटसाइड दिल्ली का जो बंदा है, मैं तो कहूँगा भाई तुम मेन जाओ। मेन तुमको बहुत चीज़ें सिखाएगा, नॉट इन द सेंस कि सिखाएगा, बट स्टिल आपका बहुत टाइम बचेगा अगर आप ईस्ट वेस्ट जाते हो लेते हो। क्योंकि ईस्ट जो देखो तुम्हारा जो वेस्ट कैंपस है वो तुम्हारा लगभग आई गेस कितना किलोमीटर मुझे याद नहीं, लेकिन तुम्हारा लगभग 1 घंटा लगता है वन वे। और जो तुम्हारा जो तुम्हारा ईस्ट कैंपस है वो तुमको लगता है 2 घंटा। 2 घंटा वन वे, 2 घंटा वन वे बहुत होता है। अगर तुम ट्रैवल करो तुम थक जाओगे। 1 घंटे का तुम्हारा सिर्फ मेट्रो ट्रैवल ही है, तो वो बहुत हैक्टिक है। तुमको कभी सीट नहीं मिलेगी, अगर तुम ले लो ज़्यादा चांस यही है तुमको सीट नहीं मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। और ये भी याद रखना। और ये तो तुम्हारा हो गया ईस्ट और वेस्ट का, तो तुम देख लेना सोसाइटीज़ तुम्हारी मेन में ही। अब हम बात करेंगे DTU। देखो, DTU तुम्हारा NSUT से मैं कहूँगा कैंपस बेटर है, उनका उनका इंफ्रा बेटर है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें NSUT और DTU को, तो उनका इंफ्रा बेटर है, उनका कैंपस बेटर है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है NSUT से, लगभग 500-400, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन अंतर है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस नंबर है, स्टैट्स है, ठीक है। ओके, ये बात रही हमारी इंफ्रा और उसकी। और हाँ, ये भी है कि जो तुम्हारा DTU है वो हल्का सा चिल है NSUT से, ठीक है। वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का तुम्हारी पैक आती है किसी की NSUT में, तो उसको देने पड़ते हैं 40,000 पर सब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम DTU से कंपेयर करें। DTU में मैंने किसी से सुना था, आई गेस वो 5.5 के कह रहे थे, 5,500, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो उसका आधा ही, आधे से भी कम ही है NSUT से, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मुझे इंप्रूवमेंट देना है तो मुझे बहुत पैसे देने पड़ेंगे कंपेरेटिवली DTU से, तो वो चीज़ काफ़ी सही है DTU में। अगर आपको इंप्रूवमेंट ले देना है तो आप
कंपेयर कर सकते हो हर चीज़ में। मैं तो कहूँगा भाई, अगर तुम्हें DTU मिल रहा है तो तुम DTU जाओ, सेम ब्रांच, ठीक है। NSUT में कोई भी बुराई नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हल्का सा चिल NSUT से बहुत ही हल्का अगर मैं कहूँगा तो वो है। मतलब कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों ने कहा है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं कह रहा, जितने मेरे दोस्त थे उन्होंने भी यही कहा कि भाई हल्का सा DTU चिल है। जो मेरे दोस्त हैं भी वहाँ पे एक दो, उनका भी यही कहना था कि DTU हल्का सा चिल है NSUT से। सबका अपना अपना हो सकता है भाई, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है लोगों से सुन के, वो यही कहते हैं कि DTU हल्का सा चिल है। ओके, अब ये तो बात होगी DTU NSUT। अब आते हैं हाँ IGDTU। ओके, अब हम बात कर रहे होंगे IGDTU के बारे में। IGDTU आपका बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है उसकी लास्ट ईयर और इस साल उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी रही है। मतलब कि पूरे इंडिया में वही एक कॉलेज था जिसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड गिरी नहीं। मतलब कि जितना NSUT और DTU को धक्का लगा है बुरा वाला, वो IGDTU को मैंने देखा नहीं। IGDTU तुम्हारा कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो मैं तो कहूँगा भाई आप वहाँ जाओ, क्योंकि इट्स रियली गुड, ठीक है। आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वुमेंस कॉलेज है, मतलब कि देखो, सभी को पता है IGDTU बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन जो आउटसाइड स्टेट वाले हैं उनको नहीं पता होता। मैं आउटसाइड स्टेट का हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं DTU NSUT को बहुत कम समझता था ठीक है, लेकिन वो कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। मुझे तो पता नहीं था जैक के बारे में लास्ट ईयर, जैक कॉलेजेस मतलब कि कैसे एडमिशन होता है। DTU बारे में पता था, NSUT बारे में पता था, लेकिन एडमिशन बारे में पता नहीं था कैसे क्या होता है, कैसा कॉलेज है, कैसे प्लेसमेंट है। मेरा ये सीन था कि मुझको NIT मिलेगी तो NIT चला जाऊँगा मैं, तो ये सीन है। ओके, IGDTU बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए तो DTU NSUT बुरा नहीं है। हमारा कॉलेज कोएड है, ठीक है। हमारा कॉलेज IGDTU से बड़ा है, ठीक है। हमारा अलुमनी नेटवर्क बेटर है IGDTU से, लेकिन मैंने सुना है IGDTU की सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब कि उनका जूनियर सीनियर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, जितना मैंने सुना है लोगों से। मतलब कि जो IGDTU के लोग हैं, देखो IGDTU DTU NSUT और जो हमारा DSEU है, मैं DSEU पर नहीं कह सकता अभी क्योंकि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन जो DTU IGDTU NSUT में जो 3 कॉलेजेस हैं, ये बहुत टच में रहते हैं एक दूसरे से। किसी न किसी कोई दोस्त वहाँ पढ़ता है, क्योंकि यार देखो 85% दिल्ली कोटा है, ठीक है। तो सब 12 से दोस्त रहते हैं, सबके दोस्त इधर इधर उधर जाते रहते हैं, तो सबके दोस्त बन जाते हैं, और हमारे दोस्त उनके थ्रू बन जाते हैं। अगर किसी को फ़ोन लगाओ तो कोई ना कोई दोस्त निकल जाएगा, तो टाइम नहीं लगता कनेक्शन बनाने में। तो बहुत फ्रेंडली रहता है, कोई कुछ रहता नहीं है कि भाई ये IGDTU का है तो इससे बात नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ काफ़ी क्लियर है सबका।